देखी होगी, हाथ की घड़ी, मोबाइल की घड़ी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी कोई घड़ी है? मैंने 700-800 लोगों से पूछा, भाई साहब आपको ये पता है, बहन जी आपको ये पता है कि हमारे शरीर में भी कोई घड़ी होती है? क्योंकि मेरी ऑनलाइन योगा क्लास चल रही है 5 साल से लगातार विदाउट सिंगल ब्रेक, और मैं 27 साल से भारतीय योग संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूं, और मैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूं, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसमें मैं बता रहा हूं शायद ही किसी लोग को पता होगा, क्योंकि अभी तक मेरे को एक भी जवाब नहीं मिला। आपने देखा होगा बहुत से लोग दिखने में बड़े हैंडसम, गुड लुकिंग, और उसके बाद अच्छे पैसे वाले, सब कुछ है, फिर भी डिप्रेशन में चल जाते हैं क्योंकि उनको शरीर के घड़ी का पता ही नहीं पता। तुरंत हाइपर टेंशन हो जाते हैं, शरीर का घड़ी के बारे में पता नहीं है। तुरंत गुस्सा आ जाता है, कई बार भूख कई लोगों को चली जाती है, या ओवर ईटिंग करने लगते हैं क्योंकि शरीर के घड़ी के बारे में पता नहीं। कई बार अपने से मतलब जरा सा भी कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाए, तुरंत हाइपर हो जाते हैं, सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, सडनली उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडनली हार्ट अटैक भी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, वी शुड नो व्हाट इज आवर बॉडी क्लॉक, व्हाट इज आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आप अपने बच्चों को, यंगस्टर को, बुजुर्गों को, सबको बताइएगा। आज जो डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि हमें बॉडी क्लॉक के बारे में पता ही नहीं। हमारे अंदर जो बॉडी क्लॉक है उसका नाम है सर्केडियम रिदम। सर्केडियम रिदम दैट अफेक्ट्स आवर बिहेवियरल, आवर मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस। वो कैसे फंक्शन करता है, 24 आवर्स होते हैं घड़ी में, उसको कैसे वो रेगुलेट करता है, वो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं। आपको मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। जो दूसरों की भला सोचता है उसका भला ईश्वर स्वयं करता है। तो जरूर सबके लिए सोचें, अपने लिए भी सोचें, और इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आपको पिक्चर शेयर करते हैं। इसका नाम है सर्केडियम रिदम। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए 24 आवर्स का पूरा साइकिल है। हम दिन के 12 बजे से लेते हैं बॉटम से, 12 नून स्टार्ट फ्रॉम, देखिए जो 2:30 बजे होता है 12 नून टू 2:30, 14.30 आवर। इसके बीच में क्या होता है, हम लोग लंच वगैरह करते हैं तो लेजीनेस फीलिंग होने लगती है उसके बाद, तो ये नेचुरल है। कई बार है नैपिंग भी करते हैं, तो ये नेचुरल है 12 नून टू 2:30 के बीच में। उसके बाद जो है 2:30 के बाद बेस्ट कोऑर्डिनेशन, फिर हमारा एनर्जी लेवल फिर बढ़ जाता है और बेस्ट कोऑर्डिनेशन टाइम हो जाता है। और आप देखेंगे 5:30 ठीक उससे ऊपर, 5:30 में हमारा फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, और उससे ठीक ऊपर आ जाते हैं तो बेस्ट मसल्स स्ट्रेंथन एंड कार्डियोवास्कुलर इफिशिएंसी। जो कार्डियोवास्कुलर इफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा हमारे बढ़ता है 5 बजे या उससे थोड़ा बाद। इसीलिए लोग जिम वगैरह जो भी जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो मोस्टली 5 बजे के बाद करते हैं। हमारा कार्डियोवास्कुलर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद 6:30 बजे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है। तो आप देखेंगे जब भी डॉक्टर दवाई लिखते हैं ब्लड प्रेशर की, हमेशा लिखते हैं कि आप इवनिंग में लीजिएगा, दैट इज आफ्टर 6:30। तो 6:30 के बाद बीपी थोड़ा हाई हो जाता है, और उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। देखिएगा 7 बजे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 7 o'clock होता है इवनिंग में। इसीलिए जिनको फीवर होता है, वायरल होता है, तो आप देखेंगे सडनली शूट अप कर जाता है टेम्परेचर 7 o'clock। अगेन दे टेक जो भी टेम्परेचर को डाउन करने वाली दवाई है ना, वो ले लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 7 बजे से 9 बजे तक हमारा बॉडी एक्टिव रहता है। उसके बाद 9 बजे देखिए, 9 बजे क्या है, मेलाटोनिन सेक्रेशन रिलीज शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन किस चिड़िया का नाम है? कई लोगों को तो पता ही नहीं मेलाटोनिन क्या होता है हमारी बॉडी में। भाई साहब, मेलाटोनिन हमारी बॉडी से सेक्रेशन होता है फ्रॉम 9 PM टू 3 PM, और ये थोड़ा कंटिन्यू रहता है 5, 6, 7 बजे तक मैक्सिमम रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन, यही नहीं पता होता है। इसीलिए तो रात को 2-2 बजे तक जागते हैं, काम करते हैं। भाई साहब आपको पता होना चाहिए, बहन जी आपको पता होना चाहिए मेलाटोनिन क्या होता है। मेलाटोनिन से ही हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, जो हमारा जो टेंडेंसी बनता है, वो मेलाटोनिन से बनता है। वो सेक्रेशन, उसका रिलीज 9 बजे रात से शुरू हो जाता है, और उस समय हम स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं 9 बजे। लेकिन क्या है,
आजकल भागम भाग की जिंदगी में काफ़ी टाइट शेड्यूल होने की वजह से, डिजिटल अपना गैजेट की तरफ ध्यान देने की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग लेट सोते हैं। उससे क्या होता है, हम मेलाटोनिन जो सेक्रेशन हो रहा है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। फिर सुनिए, अब उस जो मेलाटोनिन आपको हेल्प कर रहा है सोने में, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम ठीक है भाई 12 बजे सो जाएंगे, 1 बजे सो जाएंगे, 11 बजे सो जाएंगे। लेकिन आप मेलाटोनिन के बेनिफिट को, जो बेनिफिट हमें बॉडी में मिलना चाहिए, उसको अवॉइड कर रहे हैं। जो हमारा बॉडी का जो रिपेयर का वर्क होता है वो सब स्लीपिंग मोड में होता है, और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपेयर वर्क होता है हमारे बॉडी में, जितना हमारा मेंटल बैलेंस बनता है, वो सब 9 बजे से 3 बजे के बीच में होता है। अब आप बोलेंगे भाई साहब कि हम तो 2 बजे सो लिए और 8 बजे सुबह उठ गए, हमारा सोना पूरा हो गया। You have to concentrate 3 aspects: quality of sleeping, time of sleeping and quantity of sleeping. आप क्वांटिटी पर तो ध्यान दे दिए, क्वालिटी और टाइम पर ध्यान नहीं दिए, आपका सोना बेकार। आप कितना ही सो लीजिए, 3 बजे सोइए, आप 9 बजे उठिए सुबह, आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपका मेंटल इम्बैलेंस बना रहेगा, आपकी मेमोरी लॉस होगी, आप कार्डियक पेशेंट बन जाओगे। ये सब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिसर्च करके भी बताया। जो ढंग से सोते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खराब हो जाता है। तो सोने का समय कहां से शुरू होता है? 9 बजे से। जो मेलाटोनिन सेक्रेशन रिलीज होता है तो हमारे सोने की इंटेंसिटी बनने लग जाती है, और उस समय सो जाना चाहिए, तभी हमारे सोने की क्वालिटी बनेगी। क्योंकि सोने के बाद ही हमारी पूरी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, और जो बॉडी में रिपेयर वर्क्स होता है, वो सब 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक ही होता है। अब आप देखिए घड़ी में, वापस हम आपको घड़ी दिखाते हैं, तो यहाँ पे मेलाटोनिन देखिए 9 बजे 21 आवर्स मेलाटोनिन सेक्रेशन स्टार्ट्स, मिडनाइट 24.00 आवर्स, एंड देयर आफ्टर डीपेस्ट स्लीप 2 बजे। सबसे ज्यादा डीपेस्ट स्लीप में हम चले जाते हैं जब मेलाटोनिन एक्सट्रीम होता है, तो 2 बजे रात को सबसे ज्यादा गहरी नींद आती है, और उसके बाद धीरे धीरे और गहरी में चले जाते हैं। और आप देखेंगे ज्यादातर बर्गलरी या थेफ्ट केसेस जो होते हैं 2 बजे के बाद होते हैं। चोर किसी के घर में ज्यादातर 1-2 बजे तक नहीं घुसते, वो ज्यादातर 2:30-3 बजे के बाद ही घुसते हैं, क्योंकि उस समय डीपेस्ट स्लीप मोड में होते हैं। ठीक है, और जितने भी बाहर की गाड़ी वगैरह भी चोरी होती है तो आप देखे होंगे। तो अब क्या है, 2 बजे सोने का टाइम होगी, 2 बजे डीपेस्ट स्लीप में चले गए। उसके बाद देखिए फिर लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर 4:30 बजे। आपने देखा होगा एसी वगैरह जब चलता है तो आपके पास कई बार डॉक्टर ने भी एडवाइस किया होगा, या आपने कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा कि सुबह 4 बजे एसी बंद कर देनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि रूम ठंडा हो गया, भाई साहब बहन जी, आपका बॉडी का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो चुका है। बिकॉज आपके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है, दैट इज कॉल्ड सर्केडियम रिदम। 4:30 बजे बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक लो हो जाता है, तो रूम का टेम्परेचर भी लो है, कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस हो जाते हैं। हार्ट अटैक सुबह 4:30-5 बजे बहुत से लोगों को हो जाता है, सर्दियों के दिनों में भी। और इसके लिए क्या ध्यान रखना है, एसी हमेशा, अगर गर्मी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आपने गर्मी में एसी चला रखा है, सुबह 3 बजे बंद कर दीजिए, ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर और उसमें ज्यादा फिर आपके मतलब आपका बॉडी उसको अडॉप्ट कर पाए। नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर कम, रूम का टेम्परेचर कम, तो उससे आपका एडवर्स अफेक्ट पड़ेगा पूरे शरीर पे। ठीक है, बिल्कुल शार्प बोल रहे हैं, या इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे 7:30 मॉर्निंग में सेक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन स्टॉप। मतलब जैसे हम स्पीडोमीटर देखा हमने गाड़ी का स्पीडोमीटर में क्या होता है, पहले 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, और धीरे धीरे 80-100 बजे आते हैं, और फिर हम धीरे धीरे आते हैं तो कम। तो इसी तरह मेलाटोनिन सेक्रेशन जब हम 3 बजे के बाद आते हैं तो धीरे धीरे कम होते 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 7:30 या 7 AM पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस समय फिर आपका मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा। अब आप 9 बजे तक सोए, 10 बजे तक सोए, कोई फायदा नहीं। आपका मेमोरी लॉस होगा, आपका ब्लड प्रेशर संबंधी विकार हो जाएंगे, शुगर संबंधी विकार हो जाएंगे, पता नहीं कितने सारी बीमारी हो जाएगी अगर समय पे नहीं सोएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे फिर 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस। जो 10 बजे हमारा
जो सर्कैडियन रिदम है सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है। आप सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं 9 बजे, बिजनेस के लिए जाते हैं, पूरी अलर्ट रहते हैं। आप देखेंगे एकदम 9-10 बजे हम बिल्कुल फिट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कैडियन रिदम था। ये हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, और कई बार जो इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, एंजाइटी की बीमारी हो जाती है, और माइग्रेन की बीमारी भी हो जाती है, हार्ट की बीमारी भी हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यू डोंट नो हाउ सर्कैडियन रिदम वर्क्स। तो यू मस्ट नो एंड यू शुड फॉलो दिस सर्कैडियन रिदम। आप इन सब बीमारियों से बच जाएंगे। अपने बच्चों को भी बताएं। आप खेलो कूदो, घूमो फिरो, मोबाइल देखो, जो करना करो, बट 9 बजे से 3 बजे तक, आप 9 बजे ना सो, 10 बजे सो जाओ, कोई बात नहीं। 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, लेकिन सोने का समय आप एक निश्चित कर लें। इस बात को फॉलो करें और अपने सबको बताएं। इसको जरूर, आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली आप इसको लाइक करेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी हम आपको बराबर देते रहेंगे और यूनिक जानकारी भी देंगे, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी वेल्दी वाइज लीड्स टू ए सक्सेसफुल लाइफ। तो इस रूटीन को, इस सर्कैडियन रिदम को अच्छी तरह समझे, अपने घर में, परिवार को, दोस्तों को भी समझाएं और फॉलो करें। नमस्कार। अगर समझ में आया तो आप जरूर चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।